शब्द है क्या? उनका नाम तो बुद्ध नहीं था, वो तो सिद्धार्थ थे या गौतम, सिद्धार्थ ही थे। लेकिन बुद्ध एक ऐसा शब्द है। एक बार ऐसा ही हुआ कि उनके प्रवचन से, देशना से बहुत से लोग दुखी थे और वो यह समझ बैठे थे कि बुद्ध नामक एक व्यक्ति है जो दावा करता है कि वो समाज को एक दिशा देगा। लेकिन बाकी लोगों को ये समझ थी, बहुत से लोगों की, कि अराजकता फैला रहा है ये व्यक्ति। न केवल अराजकता, इस समाज को भ्रष्ट कर रहा है ये व्यक्ति। तो उसे पूछा कि भाई तुम कौन हो? बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने पूछा कि भाई पूछ, तुम हो कौन? क्या तुम अपने को ईश्वर समझते हो? बुद्ध ने कहा कि नहीं। फिर पूछा कि तुम फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया ज्यादा। फिर उसने पूछा कि क्या तुम गंधर्व हो? उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने पूछा कि तुम हो क्या, असुर हो? उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्या तुम मनुष्य हो कि नहीं हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। तो तुम हो कौन? उन्होंने कहा कि हम बुद्ध हैं। यह उत्तर और यह शब्द अपने आप में इतना सारगर्भित है और यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि बुद्ध जो है एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी में उसको अवेकनिंग कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, और या जागृति कहते हैं, जागरण, जो भी आप शब्द का प्रयोग करें जैसे करते हैं। तो इस तरह से एक बार और उनके विरोधी जो नहीं पसंद करते थे या उनको नहीं समझ पाते थे, उनसे पूछा कि तुम ऐसा करो, आज के तुम चर्चा में केवल 2 शब्दों में अपनी देशना का सारांश दो। 2 शब्द, 3 भी नहीं। क्या है तुम्हारा सार, क्या है तुम्हारे से? तो उन्होंने कहा विद्याचरण, विद्या एंड आचरण, 2 शब्द। यानी बुद्धिज्म, एंटायर बुद्धिज्म को यदि आप एक शब्द में कहते हैं तो बुद्ध। लेकिन यह बुद्ध जो है उन्हीं तक सीमित नहीं था। एक गर्व है, एक उम्म है, और यह गर्व जो है तथागत गर्व है, जिस गर्व के माध्यम से आप यात्रा करते हैं और बुद्ध बनते हैं। और ये संभावनाएं हर व्यक्ति में है बुद्ध होने की। ये है, यानी एसेंस के रूप में, सार के रूप में आप बुद्ध हैं। लेकिन अगर आप में ये जागृति होती है कि आप में ये संभावना है, तो एक जागृति और चिंतन और उसका विस्तार होता है। और यह विस्तार जो है, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी देशना नहीं दूंगा, क्योंकि जो 2 मित्र थे, अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र, वो उनको छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि जो साधना कर रहे थे उस साधना में उनके साथ मतभेद था कि 2 गुरु जो है एक सीमा तक जाते थे और उस सीमा से बंधे हुए नहीं रहना चाहते थे, उसके आगे संतुष्ट नहीं थे। तो जब उनकी साधना पूरी हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तब तक जो है वो चले गए थे छोड़ करके, और वो जो है उस अनुभूति को किसी के साथ जो है साझा करना चाहते थे। लेकिन फिर सोचा कि मेरी बात को समझेगा कौन? कि जो 2 व्यक्ति थे हमारे, वो गुरु की तरह थे, अलार कलाम उद्दक रामपुत्र, वो तो चले गए, तो केवल उन्हीं से बताएं कि मेरी ये अनुभूति है। लेकिन पता चला कि दोनों की मृत्यु हो गई थी थोड़े ही दिनों पहले। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तब देशना नहीं दूंगा, क्योंकि देशना मेरी इतनी कठिन है कि कोई समझेगा नहीं। तो नहीं समझेगा तो मैं देशना क्यों दूं? मेरे दोनों मित्र और गुरु चले गए हैं। फिर कहा कि नहीं, अगर नहीं दूंगा तो लोक कल्याण कैसे होगा?
नहीं दूंगा, दूंगा नहीं दूंगा। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इसलिए नहीं दूंगा कि कठिन है, और इसलिए देना चाहता हूं कि लोक कल्याण हो, लेकिन लोक कल्याण में लोग समझेंगे नहीं, तो निरर्थक हुआ। और इसलिए नहीं देना चाहता, जैसा कि कहा कि नहीं लोग समझेंगे, तो उसमें यह बात सिद्ध हुई कि ये हमारी जो देशना है वो पटिशोतगामी है, गोइंग अगेंस्ट द करंट। जो सारा संसार जो एक दिशा में चल रहा है, नदी की धारा के अनुकूल चल रहा है, और हमारी देशना जो है धारा के विरुद्ध चल रहा है। आप उदाहरण लीजिए, एक सड़क पर बहुत बड़ा कांवरियों का या किसी और धर्म के जुलूस चल रही है, और सड़क के दोनों तरफ जो है सड़क जो भरा हुआ है, और अगर किसी व्यक्ति को हृदय गति रुकी हुई है या हार्ट अटैक होता है, और आपके पास कार भी है और आपके पास एम्बुलेंस भी है, और दोनों सड़कें जो भरी हुई हैं, तो आप कैसे ले जाएंगे हॉस्पिटल? और हॉस्पिटल दाएं भी है और बाएं भी है। ये बुद्ध की समस्या है, और इसीलिए ये बुद्धिज्म जो है पटिशोतगामी, उन्होंने कहा कि मैं कैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग जो दोनों सड़क छापे हुए हैं, या एक नदी है जिसमें हजारों नावें जो है तैर रही हैं, धारा के अनुकूल चल रही हैं, और हमें एक जो नाव में उन सबके विरुद्ध जो है हमें पहुंचना है डॉक्टर के यहाँ। इसलिए क्योंकि ये बुद्धिज्म जो है पटिशोतगामी है, और पटिशोतगामी है तो आपकी सोच भी पटिशोतगामी होनी चाहिए। और आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी, उस जो सबके है, सारे संप्रदायों की है, कि दुख का निवारण। लेकिन दुख का निवारण ही एक हमारा उद्देश्य है, सब कुछ है, सेंट्रलिटी है जो दुख का निवारण हो, और दुख के निवारण को ही उन्होंने एक उद्देश्य बनाया। और उस उद्देश्य में जो दुखी है वो है एक कर्ता है, स्वतंत्र कर्ता है, उसमें बुद्धत्व है, उसमें जो है प्रयास की सुविधा है, उसमें एक चेतना है, एक दिशा जागृत होती है। तो बुद्ध ने कहा कि देखो भाई दुखी, तुम तो दुखी हो, संसार दुखी है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता है, मोक्ष नहीं दे सकता। ये एक क्लियर होना चाहिए। और जो मार्ग दिखा रहे हैं, उस मार्ग में जो भी तुम कर्म करोगे, जो भी प्रयास करोगे, वो होगा। और वैश्विक दृष्टि एक ऐसी है इनकी जो देवी देवताओं पर नहीं है, जो ईश्वर पर नहीं है, जो सनातन आत्मा पर नहीं है, और न किसी की जो है भरोसे है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि राग, द्वेष और मोह ही जो है दुख का मूल कारण है। इसलिए जो राग है, जो पैशन है, उस पैशन को पहले डिसपैशन में बदलना पड़ेगा। डिस-पैशन यानी राग है तो अराग में बदलना पड़ेगा। और ये डिसपैशन एक ग्राउंड तैयार करेगा, और इस ग्राउंड पर जो है एक कम पैशन तैयार होगा। और कम पैशन जो है इस बात से प्रेरित होता है कि वो मोटिवेटिंग काज है। यदि दुख नहीं है तो कंपैशन की जरूरत नहीं है, यदि दुख नहीं है तो आप में चेतना नहीं आती है, ओरिएंटेशन नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि उन्होंने जो पैशन से डिसपैशन से कम पैशन, कम हाइफन पैशन यानी कम्युनिटी पैशन है। और चूंकि आप में बुद्धत्व है, आप तथागत गर्भ हैं, इसलिए आप संवेदनशील हैं। अगर कोई दुखी है तो आप संवेदनशील होते हैं। अगर संवेदनशील हैं तो उस अदर से आप सेल्फ हैं, स्व हैं और पर हैं, तो स्व और पर जो है, स्व जो है पर के पास पहुंचता है। और इसी रिलेशन को उन्होंने एक दूसरा सेंटर बना करके एक वैश्विक दृष्टि की, और विद्या और आचरण को जोड़ करके उन्होंने एक अपना सिद्धांत स्थापित किया।
और जितने अनात्मवादी जो प्रक्रिया हो सकती है आत्म के, क्योंकि आत्म का बोध तो होता है, लेकिन आत्मा जो है, जो द्रव्यता जो है, जो एसेंशियल है, उसको लेकर बैठते नहीं है, क्योंकि स्टैटिक है। तो इस प्रक्रिया से हमारे जितने जो बहुत सी बातें हैं जो आपके उनके कथा, जैसे मान लीजिए कि एक और बहुत ज़रूरी है, उसको कुछ मिनट और दे दीजिए हमें, कि उन्होंने जो एक ह्यूमैनिटी की जो रैंकिंग थी, हायरार्की थी, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लिया, और इसको स्टैटिक माना, डायनेमिक नहीं माना ब्राह्मणिज्म में। इन्होंने कहा कि जो गोत्र है वो फैमिली का लाइनेज नहीं है, वो वंश से नहीं चलता, वो देवी देवता के देने से नहीं चलता है। तो उन्होंने गोत्र के सिद्धांत को बदला, पहले मानवता के स्ट्रक्चर को बदला, उसकी संरचना को बदलना, उसकी हायरार्की को बदला, और उसको गोत्र के सिद्धांत लाए। और गोत्र के सिद्धांत में जैसे देखिए आपको 5 लेवल्स हैं, और एक परिवार में हर व्यक्ति का अलग अलग गोत्र हो सकता है जो कर्मों के कारण। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि एक अनियत गोत्र है, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा उदाहरण जानना चाहिए। जब वो देशना नहीं देना चाहते थे तो एक बार वो निराश बैठे थे, दुखी थे कि भाई हम तो व्यर्थ गया। तो एक जो तालाब के किनारे बैठे हुए थे, और किनारे तालाब में तमाम कमल के फूल खिले हुए थे। अचानक उनमें ध्यान में आया कि ह्यूमैनिटी जो कमल के फूल की तरह है, या कमल की तरह है, क्योंकि उसकी जड़ें जो है कीचड़ में है, और जल जो है नीचे की तरफ कीचड़ से ग्रस्त है, उसके ऊपर वाला कम ग्रस्त है। जल जो है थोड़ा साफ ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और तब जो है वही जड़ से उत्पन्न जो है उसकी शाखा थी, वह जा करके पत्ते के रूप में हुई, जो बिल्कुल निर्लिप्त है, और उस निर्लिप्त के ऊपर कमल खिल रहा है। ह्यूमैनिटी कमल है जो कीचड़ से पैदा होता है, जो कीचड़ में उसकी जड़ें हैं। तो हुआ ये कि ह्यूमैनिटी के ये जितने लेवल्स हैं उतनी ही प्रकार की ह्यूमैनिटी का स्ट्रक्चर है। ये वंशज नहीं है, ये जो है कोई प्रजापति या किसी ब्रह्मा ने नहीं क्रिएट की है, ये आपको क्रिएशन दी गई है। और उसमें उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा कीचड़ में रहता है, जो संवेदनशील नहीं है, वो संवेदनहीन है, वह जो है अगोत्र है, यानी उसमें सेंसिबिलिटी है ही नहीं। दूसरा जो होता है वो अनियत गोत्र है, उसका भरोसा नहीं है कि वो किधर पलटी मारेगा। आज कांग्रेस में है कि बीजेपी में है, कि आप में चला गया कि बीएसपी में चला गया, इसको अगोत्र कहते हैं, अनियत गोत्र, उसका निश्चित नहीं है। तीसरा जो है श्रावक गोत्र होता है, वो चुपचाप सुनता है, अपना ताली बजाता है चुपचाप, हरे नाम, चाहे बुद्धा, चाहे हरे अल्लाह, चाहे क्राइस्ट, जो भी कहना चाहे, वो केवल सुनता है, वो श्रावक गोत्र हो गया। चौथा जो है प्रत्येक बुद्ध गोत्र होता है, जो हाईली पर्सन, मतलब एक तरह से इगोइस्ट होता है, सेल्फिश होता है, वो प्रत्येक बुद्ध गोत्र हुआ। और एक जो बोधिसत्व गोत्र होता है, जो केवल परार्थ के लिए काम करता है। कि बुद्ध एक प्रतिशोधगामी व्यक्ति थे। प्रतिशोध का यहाँ मतलब किसी के अगेंस्ट जाना नहीं होता है, किसी के विरोध में जाना नहीं होता है। प्रतिशोध का मतलब होता है कि जो चल रहा है वो जैसे दिख रहा है या जो प्रतीत हो रहा है वो वैसा वास्तविक है या नहीं है, यह उसको जानना है। यह बुद्ध की खोज थी। और हम जो जानने की कोशिश करते हैं वो अक्सर हमारे अट्टहास से करते हैं, हमारे आत्मवादी दृष्टिकोण से करते हैं, जिसे बुद्ध ने दिट्ठी कही है, दृष्टि कहा है। और अक्सर हमारी दृष्टि आत्मवादी रही है। जब मैं मेरा होकर उसे देखने की कोशिश करता हूँ, मेरे स्व से आत्मवादी होने की कोशिश करता हूँ, तो फिर वो आपके सारे फलसफे जो है, सारी जो फिलॉसफी है कि मैं हूँ और ऊपर कोई और है जो मुझे नियंत्रित कर रहा है, यह उसका अर्थ होता है। लेकिन ऐसा बुद्ध ने नहीं माना, क्योंकि सृष्टि का ऐसा कोई भी कर्ता नहीं है, शास्ता नहीं है, निर्माण करता नहीं है। किसी ने सृष्टि को निर्माण नहीं किया है, लेकिन सृष्टि
प्रतित्य समुत्पाद है। आज आपने कबीर जी का भजन सुना, अगर ये गाते नहीं तो आप सुनते नहीं, अगर इनकी आवाज़ें यहाँ से उठती नहीं तो आपके कानों तक पहुँचती नहीं। यहाँ अगर नरेंद्र सिंह जी है, नंदेश्वर जी है, अगर उससे भी पीछे हम जाएं तो अगर यहाँ धरोहर नहीं होती तो ये यहाँ अधिवेशन भी नहीं होता। तो ये कोई बुद्धिस्ट साइट नहीं, अपने आप में एक सभ्यता है। इस सभ्यता को उजागर करने का कुछ कारण रहा होगा, इसलिए यहाँ स्तूप निर्माण हुए, यहाँ कमर्शियल सेंटर्स निर्माण हुए, यहाँ राष्ट्र निर्माण होने की प्रक्रिया निर्माण हुई, यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुतावादी विचार निर्माण हुए। यही कारण है कि आज हम सब लोग यहाँ हैं। अगर यह आत्मवादी होता, मुझे चाहिए ऐसा होता, कोई कंपटीशन होती, कोई स्पर्धा होती, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए कबीर जी कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, और जिनको कछुना चाहिए वो है शहंशाह। कि जिसके मन से जो तृष्णा पूर्णतः नष्ट हो गई है वो सच्चा शहंशाह है। तो उस सच्चे शहंशाह के ज़मीन पर आज हम लोग यहाँ हैं। यहाँ सम्राट अशोक आए थे, यहाँ ह्वेनसांग आए थे, और जिस भिक्षुणी संघ की मैं बात कर रहा था, जो कल का जो मैंने कार्यक्रम देखा, मैं बेहद प्रसन्न हुआ। आनंद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है बौद्ध इतिहास में, जो जहाँ तक मेरा ज्ञान है, सुरजीत सर से भी मेरी कर चर्चा हो रही थी, वो कल यहाँ बता रहे थे कि आनंद भी यहाँ भेंट दे चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहले बुद्ध के सामने प्रस्ताव रखा कि जो महिलाएं है, स्त्री जो है, उसका संघ में प्रवेश हो। और यह बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बुद्ध ने आनंद को संदेश दिए थे कि उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को हमेशा ही मदरली माइंड, सिस्टरली माइंड और डॉटरली माइंड, एक माँ की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से, और एक अपनी जो पुत्री है उस दृष्टि से हमने अपने नज़रिए से उनको जोड़ना चाहिए। यह जो सुंदर संदेश बुद्ध ने एक स्त्री और पुरुषों के बीच समतावादी विचार को जो रखा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? अभी प्रसाद सर ने कहा, उजाले की तभी ज़रूरत है जब अंधेरा है, दुख निवारण की ज़रूरत तब है जब दुख है। नहीं तो फिर बुद्ध ने यह नहीं कहा होता कि मेरे धम्म का जो सार है वो केवल 2 शब्दों में है, दुख का कारण और दुख की मुक्ति। आई टीच सफरिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग। इसके अलावा मेरे धम्म का कोई दूसरा सार नहीं है। तो दुख इसलिए था क्योंकि उसके पहले की परंपराएं हमें जाननी होगी, जो वैदिक परंपराएं थी, जिस परंपराओं में स्त्रियों को जो धर्म दिया जाता था वो उसको स्त्री धर्म माना जाता है, क्योंकि धर्म के नाम पर ही आपने स्त्री का या पुरुषों का या फिर अन्य जातियों का उत्पीड़न किया है। और बाबा साहब इस बात को एनालिसिस ऑफ कास्ट में इतनी स्पष्टता से रखते हैं, और ये बात समझना हमें बेहद ज़रूरी है। जब जाति को या लिंग को उत्पीड़न करने के लिए, मैं फिर से दोहराऊंगा मेरा विधान, जब जाति को, लिंग को उत्पीड़न करने के लिए जब धर्मशास्त्र की मान्यताएं मिल जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर मानव कौन होता है उसको बदलने वाला? दैट्स द कॉस्मिक करप्शन दैट हैज हैपेंड इन द रिलीजन। यह एक वैश्विक भ्रष्टाचार धर्म के इतिहास में हुआ है जो बुद्ध ने नकारा। बुद्ध ने कहा कि धर्म वह नहीं है जो कोई शास्ता ऊपर बैठा है और कोई व्यक्ति नीचे बैठा है और उसके आधार पर हम उसे माने कि इंसानियत के जो फंक्शनिंग है, जो इंसान जो चल रहा है वो उस आधार पर चले, उनके धर्म के दिए हुए मान्यताओं पर चले। यह नैतिकता नहीं हो सकती है। तो यह महत्वपूर्ण था कि स्त्रियों को और पुरुषों को या किसी भी लिंग को या किसी भी वर्ण को या जाति को समान रूप से उन्हें समझा जाए, समान रूप से उसे देखा जाए। यह बुद्ध की दृष्टि थी, क्योंकि उस स्त्री या पुरुष में ऐसा कोई भी आत्मा वास नहीं करता जिसका नियंत्रण कोई इटर्नल, कोई अमरत्व ऐसा कोई शास्त्र कर रहा हो, क्योंकि चीज़ें मूलतः अनात्म है।
स्वयं बाबा साहब ने बुद्धांडिस धम्म में ये बात कही है, चीजें बाह्य रूप से अनात्म है, चीजें आंतरिक रूप से अनात्म है। कि अनात्मवादी जब चीजें होती है तभी वह उत्क्रांति के लिए या उत्क्रांति का विषय होती है। जो चीज पक्की है, जो चीज फिक्स्ड है, वो ब्रह्मात्मा हो, क्षत्रियात्मा हो, वैश्यात्मा हो, या शूद्रात्मा हो, या स्त्रीआत्मा हो, ऐसे किसी भी आत्मवाद में अगर चीजें फंसी रही तो फिर वो उत्क्रांतित कैसी होगी। तो हम जहाँ थे वहीं पे हम रहेंगे। तो यह विकास जो है, विकास की जो प्रक्रिया है, वह विकास की प्रक्रिया मुमकिन ही नहीं है आत्मवादी विषयों में। इसलिए बुद्ध ने अनात्म बनाम आत्म बनाम अनात्मवादी शिक्षाएं दी है। यह महत्वपूर्ण है। यह परिस्थिति है, उस परिस्थिति के आधार पर एक नई परिस्थिति निर्माण होती है। अगर मेरे कर्म अच्छे रहे, अगर मेरे आचरण अच्छे रहे, तो उस आचरण के आधार पर मैं एक नया इंसान बना सकता हूँ, एक नया व्यक्ति घड़ सकता है, बन सकता है। यह विचार बुद्ध ने अनात्मवादी होकर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो जो व्यक्ति जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसी मंजिल पर उसका आत्मवादी होकर मरना तय है। यही बाबा साहब ने समझाया कि यह एक वर्ण व्यवस्था जो है, यह 4 मंजिली इमारत जैसी है, जहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ही नहीं है। जहां आप पैदा हुए हो उसी मंजिल पे आपका मरना तय है। अगर आत्मवादी बातें अगर है तो फिर आत्मवादी बातों में उस मंजिल तक, हम दूसरे मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। यह महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी। यह एक बौद्ध धम्म का महत्वपूर्ण सार है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर और मंच पर विराजमान भदंत आर्य, नागार्जुन, सुरेश ससे जी और भिक्षुगण, भिक्षुणीगण, मैं सबको त्रिबार वंदन करता हूँ। इस मंच पे माननीय श्री कवासे जी लखमा, माननीय श्री विनोद चंद्राकर जी और भागरथी चंद्राकर जी और हमारे बहुत सारे जिनको चित परिचित, जिनका मैंने बड़ा सम्मान और बहुत ही आदरपूर्वक कई वर्षों से, जैसे हमारे खून के रिश्ते होते हैं, इस तरह हम एक दूसरे से मिले हैं। बहुतों के मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन हम एक परिवार के जैसे मिलते हैं। मैं आदरणीय महोदय जी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग लगातार 3 वर्षों से यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं और यह कार्यक्रम अपनी निधि से, अपनी छोटी छोटी संस्थाओं से मिलके इतना बड़ा ये आयोजन हम लोग करते हैं। देश विदेश के लोगों को आमंत्रित करते हैं और इसमें अभी तक सरकार से किसी भी प्रकार का हमें इसका योगदान नहीं मिला है। हमने आवेदन जरूर किया है कि हमें इसके लिए कम से कम कुछ तो मदद कीजिए, ताकि हमारे आने जाने के साधन हो, रहने की थोड़ी व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ बिल्कुल नहीं है और ये जंगल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ देश विदेश के सब भिक्षु लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं और यह छत्तीसगढ़ का हार्ट है। पूरा बुद्धिज्म इस सिरपुर में है। यह सिरपुर नाम सुन के भले ये लगता हो अरे यहाँ क्या है, सुनने में आता है यहाँ हाथी आते हैं, ये है वो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिरपुर में 100 बौद्ध विहार हैं। यहाँ वेनसांग 6वीं सदी में यहाँ जब आया था, उसने अपनी कलम से लिखा है, यहाँ 100 बौद्ध विहार हैं, 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। ये एजुकेशन सेंटर था। आज उसके प्रमाण हैं और आज छत विछत बौद्ध विहार साक्षात आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ एक एक ईंट आपसे बात करेगी, एक एक जो पत्थर यहाँ डिजाइन किया गया है, जो मूर्तियां बनाई गई है, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सच में मुझसे बात कर रही है।
हम लोग ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बहुत आलीशान, सोचते हैं कि वाह क्या आलीशान मकान है। भाइयों, ये हमारी परंपरा, इतिहास, हजारों साल का इतिहास जो आज इस जमीन में दफन पड़ा है। हमारे छत्तीसगढ़ का तो सौभाग्य है, ये स्वर्ण भूमि है। छत्तीसगढ़ स्वर्ण भूमि है, यहां कई जगह बौद्ध विहार हैं। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग को बुद्धत्व जीवित अवस्था में मिला है। जहां भी खोजोगे वहां बुद्ध ही मिलता है। ये करुणा का संदेश, ये मैत्री का संदेश बुद्ध की देन है। हम लोग भाषा भाषी सब अलग हैं, सब एक दूसरे को अलग भाषा से जानते हैं, सभी पहचानते हैं, लेकिन बुद्धत्व जिसके पास है वो एक ही है, वो करुणा है, मैत्री है। और उस करुणा मैत्री से हम सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और आज इस सिरपुर में जो महिलाओं का इतना बड़ा सम्मेलन, भिक्षुओं का इतना बड़ा सम्मेलन पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ जो आज सिरपुर में हुआ है। और आज सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर हमारे जो मंत्री जी यहाँ आए हैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सिरपुर की धरती, इस पावन धरती पर ये साक्षात बुद्ध जहां पे चरण स्पर्श हुए हैं, बहुत अनमोल धरती है। हर पत्थर आपसे बात करेगा। आप कोशिश तो कीजिए उसको, जब आप बुद्धिज्म को देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमारा इतिहास कितना प्रागट था, कितना साइंटिफिक था। आज भी वो भट्टियां हैं जहां पे दवाइयां बनाई जाती थी। आज भी वो जगह ऐसी है जहां पे वो छूत का रोग होता था, बीमारी होती थी, उसका इलाज करने की बड़ी बड़ी भट्टियां हैं। यहाँ धातु गलाई जाती थी। 79 सोने की मूर्तियां मिली है। ऐसे कई मूर्तियां हैं यहाँ पर, 2500 मूर्तियां हैं। अभी संग्रह नहीं बना, संग्रहालय नहीं बनने की वजह से वो मूर्तियां एक रूम में बंद पड़ी हैं। बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। ये 10 किलोमीटर के दायरे में 17 गुफाएं हैं और इस गुफाओं में भी बुद्धत्व है। हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, जरूर होगा, लेकिन बुद्ध का इस धरती को अगर हम लोग बड़े तन्मयता से अगर इसका विकास करते हैं तो मैं कहता हूं वो सोने की चिड़िया फिर से उड़ के हमारे छत्तीसगढ़ में आएगी और हरा भरा हो जाएगा। धन्यवाद। जय भीम। आदरणीय विनोद चंद्राकर जी, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सभी को प्रणाम करता हूं, छोटे भाई को सादर अभिवादन। मैं सबसे पहले तो इस आयोजक जो हैं इस कार्यक्रम के, उनको बधाई देता हूं, जिनको हम इतने बड़े आयोजन में ज़्यादा कुछ सहयोग दे नहीं पाते, लेकिन लगातार बड़ा आयोजन करते जा रहे हैं। मैं जितना भी प्रशंसा करूं नरेंद्र जी का और उनकी टीम का, कम ही होगा। हम इसके महत्व को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, या सरकार को हम इस ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं सरकार का एक नुमाइंदा हूं, हमारी कोशिश रहेगी। आदरणीय लखमा जी से भी निवेदन करूंगा, कैबिनेट में बैठक में बैठते रहते हैं, बजट में सिरपुर के लिए अलग से प्रावधान करें। सिरपुर वैसे भी दक्षिण कौशल की राजधानी हुआ करती थी, और अभी बता रहे थे नंदेश्वर साहब की यहाँ 17 गुफाएं हैं, 10,000 से ज़्यादा यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। इतनी बड़ी ये राजधानी हुआ करती थी, या इतना ऐतिहासिक महत्व वाला जगह हुआ है। और वैसे आप लोगों का जो ये आयोजन हो रहा है ये काबिले तारीफ है। मैं अगली बार जो भी है कि ये बहुत जल्दी में हम लोग कर नहीं पाए, या हमारे से जो सहयोग बन पड़ता वो सहयोग भी उतना ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी इस सिरपुर के धरा में आए थे और बिना किसी को बताए आए थे, और यहाँ का खुद निरीक्षण किए, 2 घंटे तक घूमे हैं, और इसके उद्धार के लिए निश्चित ही उनके मन में एक नया प्लान है, ये मैं समझता हूँ। उनके पिताश्री भी लगातार मेरे को सिरपुर के लिए काम करने के लिए बोलते रहते हैं, तो मेरा भी वैसे ध्यान है, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना मेरे को कर लेना चाहिए था। लेकिन अगले साल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब अगले बार से हम खुद इसमें ज़्यादा और
भागीदारी देके आप सबका सहयोग कर पाएंगे। आप सभी ने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय कवासी लखमा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। हमारे भारतवर्ष से जो बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग यहाँ आए हैं, मैं उसको जो बुद्ध भगवान के शिष्य जहाँ से भी आया इस धरती में, जंगल में, उनको सबको मेरे तरफ से नमन करता हूँ। क्योंकि ये प्रकृति का जगह है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मैं सहयोग से हमारे महासमुंद के विधायक हमारे साथी विनोद चंद्रकर मेरे को यहाँ लेके आया, उनको भी बधाई देता हूँ। और यहाँ मंच में बैठे एक हमारे बाजू में बैठा है कि जापान से आया, कोई अयोध्या से आया, और हमारे छत्तीसगढ़ से भी और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी इस जगह में बुद्ध भगवान के शिष्य सब लोग आके साल में 3 बार यहाँ मंथन करते हैं। और इसको, इस जगह को देखकर बढ़िया लग रहा है। मैं पहला बार आया हूँ, मैं बहुत दूर से, बस्तर से मैं भी आया हूँ, लेकिन यहाँ देखकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये भगवान का शांति पहले का प्रकृति में और इस धरती में पैर छूने से और यहाँ आके मैं 10 मिनट 5 मिनट बैठा हूँ, दिल खुश हो रहा है। मैं इस जगह को अच्छा करने में और इस जगह को ठीक करने में हमारे सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे ये पर्यटन विभाग मेरे पास नहीं है, लेकिन हम सरकार के अंग है। हम इसको जरूर हमारा मुख्यमंत्री और हमारे इस विभाग का मंत्री से बात करेंगे। अगले साल इसको अच्छा करने का कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के लोग आकर 3 दिन यहाँ पर सम्मेलन करते हैं, एक दूसरे का मिलते हैं। ये दुनिया में एक प्रकृति में और एक आदमी में हम लोग को, दुनिया को लोग मिलने से हमारे छत्तीसगढ़ का धरती में और महासमुंद के सिरपुर के धरती में आकर आप लोग मंथन करते हैं, आप लोग बुद्धि देते हैं और आशीर्वाद यहाँ के जनता को मिलता है। हमारा सरकार तरफ से भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा हो। यहाँ पर रुकने का और यहाँ बाथरूम का कमी है, ये सारे व्यवस्था करने का सरकार का जिम्मेदारी होता है। हम लोग, हमारे सरकार आने के बाद 1 साल हुआ है। हम अगले इस कार्यक्रम के पहले मैं सरकार के मुखिया से और प्रशासन से मैं बात करके ठीक करने का कोशिश जरूर करूंगा। और यहाँ आने के बाद हम लोग को बोलने का मौका मिला, आप लोग ने इस मंच में आने का न्योता दिया। मैं पुनः सब लोगों को मेरे तरफ से बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर सुशांत चिमनकर जी को बुलाना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट PWS कॉलेज नागपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नारी तू तो रत्न है, नहीं कभी भी त्याज्य, अवंश त्यागता जो तुझे, वही सदा है त्याज्य, वही सदा है त्याज्य। किसी भी देश का निर्माण अकेले पुरुष से नहीं हो सकता, ये ज्ञात है। देश की स्त्रियां पत्नी के रूप में अपने पति को साहस प्रदान करती है तथा रूप में भावी संतति को इस प्रकार शिक्षित करती है जिससे कि वह स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आचरण की शुद्धता के लिए किए गए हमारे प्रयत्नों का अनुगमन कर सके। स्त्री पुरुष अभिन्न नहीं है, दोनों में भिन्नताएं अवश्य है, किंतु वे भिन्नताएं एक दूसरे की विरोधी न होकर पूरक होती है। दोनों की पूरकता में ही जीवन की पूर्णता निहित है। बौद्ध दर्शन से पहले भारतवर्ष में वैदिक धर्म का बोलबाला था, जिसमें नारियों की स्थिति दयनीय थी। शास्त्रकारों ने उसे व्यक्तिगत उपासना एवं आराधना के अधिकारों से वंचित कर दिया था। उसी पीड़ित नारी को बौद्ध धर्म में पहली बार सहानुभूति मिली, क्योंकि बौद्ध धर्म ने बिना किसी भेदभाव के नारी के हर रूप, चाहे वह विवाहित, अविवाहित, विधवा, वेंधा, वेश्या, पतित क्यों ना हो,
यह सम्मान समान अधिकार सब स्त्रियों को दिए। उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः मातृप्रधान संस्कृति का अस्त होकर समाज व्यवस्था में महिलाओं का स्थान और दर्जा निम्न स्तर में गया। महिलाओं को समाज के सभी क्षेत्र का स्वतंत्र प्रतिबंधित था। वैदिक धर्म की ब्राह्मणशाही, यज्ञयान, उपनिषद, कर्मकांड, इन सभी को विरोध करके 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने मानवतावाद पर अधोरेखित बौद्ध धर्म की स्थापना की। तथागत गौतम बुद्ध ने स्त्री स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं रखा बल्कि तहे दिल से उस पर अमल भी किया। तथागत बुद्ध स्त्री पुरुष में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे। सारनाथ में सर्वप्रथम 5 लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद सपत्नीक श्रेष्ठी पुत्र यश ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। बौद्ध धर्म के उपासक और उपासिकाओं में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया था। तथागत बुद्ध के दिल में महिलाएं भिक्षुणी बनकर धर्म प्रचार कर सकती या नहीं, ऐसा संदेह प्रारंभ में था। इस कारण तथागत गौतम बुद्ध महिलाओं को भिक्षु संघ में प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं थे। प्रत्यक्ष उनका पालन पोषण करने वाली सौतेली माँ को भी बुद्ध धर्म में प्रवेश नहीं दिया था, परंतु उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह स्वरूप तथा महाप्रजापति गौतमी और उनके साथी आई महिलाओं को भिक्खु होने का निर्धार देख के तथागत बुद्ध ने महिलाओं को भिक्खु नहीं होने की अनुमति दी। केवल धनवान और राजघरानों की महिलाओं को ही दीक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने वेश्या, गणिका, दासी, इनमें भी कोई भेदभाव नहीं किया। इसी कारण रूप और लावण्य की सुंदर प्रतिमा जो वैशाली राज्य की प्रमुख गणिका थी, वो आम्रपाली और उनके साथ मदन सेविका पुष्पादासी, पराक्रमिता, रामदासी, मायूर सेना और कावेरिका इत्यादि गणिकाओं ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह सब बौद्ध धर्म में समानता होने से उन्हें समाज में समानता, हर दिन के नीतिमत्ता के आचरण को महत्व देने वाले संस्कार धर्म के माध्यम से लोगों में अंकुरित किए। प्रत्यक्ष रूप से न दिखने वाले भगवान को नकारते हुए प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाले इंसान को अपनाया। यही नहीं तो इंसान की आज़ादी को भी तथागत ने मान्य किया। बौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष और जाति पाति की समानता बताई। शूद्र और नारी इसमें से कोई निषिद्ध नहीं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्म का सूत्र है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वुमन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल इट फॉर इट इस लेख में स्पष्टतापूर्ण कहा है कि बौद्ध काल में महिलाओं का विकास होकर उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए। बौद्ध काल महिलाओं की उन्नति का काल था, लेकिन स्मृति काल में महिलाओं की बड़े पैमाने पर अवनति हुई। आज हमारी हर क्षेत्र में महिलाएं सामने आ रही है, लेकिन आज नारी समाज में अंधविश्वास, अज्ञान को दूर करने के लिए क्रांतिकारी कार्य की आवश्यकता है। तथागत बुद्ध का संदेश और थेरी गाथा द्वारा नारी समाज में प्रभावकारी परिवर्तन ला जा सकता है। महिलाओं के विकास के लिए तथागत बुद्ध के विचार आज के इस आधुनिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय और उपयुक्त है। भगवान बुद्ध कहते हैं, नारी ही सर्वोत्तम देनगी है, उसकी उपयुक्तता अमूल्य है। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर को बुलाना चाहूँगा। अभी किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ नहीं था। आप आश्चर्य कीजिएगा कि क्यों नहीं था। सभी किताबों में तो यही बात लिखी हुई है। तो भाई, सिद्धार्थ में संधि है। सिद्ध प्लस अर्थ सिद्धार्थ होता है। इसको संस्कृत व्याकरण में दीर्घ संधि कहा जाता है। और संधि का कंसेप्ट पूरी दुनिया के किसी भी भाषा में संस्कृत को छोड़कर नहीं है। और जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय संस्कृत भाषा नहीं थी, उस समय जाति प्रथा नहीं थी, उस समय वैदिक सिविलाइजेशन नहीं थी। इसलिए इस प्रकार की जितनी भी अफवाहें आप इतिहास में पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। डीडी कोसंबी जो भारत के सबसे बड़े इतिहासकार हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उनकी एक किताब है जो राजकमल प्रकाशन से
प्रकाशित है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास डीडी कोसंबी का जब पढ़िएगा तो उन्होंने शुरू में ही लिख दिया है कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था। सिद्धार्थ नाम उनके अनुयायियों ने बाद में दिया उन्हें। यह डीडी कोसंबी ने लिखी है यह बात अपनी किताब में। तो अभी दूसरी बात सुने ये कि वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध सभ्यता आई। तो वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध सभ्यता जब आई तो हमको इस बात का आप जवाब दीजिए कि ऋग्वेद में 2 बार स्तूप शब्द का जिक्र कैसे है? वो स्तूप किस सभ्यता का प्रतीक है? ऋग्वेद में 2 बार स्तूप शब्द का प्रयोग है और बुद्ध शब्द का भी प्रयोग है। वो कहां से आया? भारत में जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि संस्कृत से प्राकृत भाषा का विकास हुआ। यही उल्टा है। प्राकृत भाषा अब तक जो भी हम लोगों को पुरातात्विक सबूत मिलते हैं और जिस भाषा को, जिस लिपि को भारत के इतिहासकार पढ़ सके हैं, उस आधार पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्राकृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। क्योंकि भारत के जो भी शिलालेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे मिलते हैं। सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं सब प्राकृत भाषा में है। संस्कृत भाषा का जो सबसे पुराना शिलालेख मिलता है वो 150 ईस्वी का मिलता है, जूनागढ़ से, रुद्रदामन का। तो ईसा से पहले हम लोग के पास संस्कृत में लिखा हुआ न कोई शिलालेख उपलब्ध है, न ताम्रपत्र है, न सिक्के हैं, न स्मारक है, कुछ भी नहीं है। आप किस अवैज्ञानिक युग में जी रहे हैं कि मौखिक रूप से कुछ बोल रहे हैं? भाई, बुद्ध इतने बड़े वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति थे। आप भी वैज्ञानिक तरीके से अपना डेवलपमेंट कीजिए और जांच कीजिए। कोई हवाई बात तो है नहीं। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं जिसको पढ़ा जा सका है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को माइनस कर दीजिएगा तो प्राकृत है। प्राकृत का मतलब है हुआ प्राकृत, पहले का किया हुआ। इस अर्थ में लीजिए या दूसरे अर्थ में लीजिए। प्राकृत मतलब कि प्राकृतिक, नेचुरल, और उसको संस्कारित की हुई भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत संस्कार की हुई भाषा है। तो किस भाषा का संस्कार हुआ? आपके पास कोई जवाब है? तो संस्कार होता है नेचुरल चीज का। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया, तो यह आप उल्टा बोल रहे होते हैं। यह उल्टा है। गौतम बुद्ध ने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। गौतम बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड का भी विरोध नहीं किया। तब बुद्ध कर क्या रहे थे? मेरे भाई, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्तूप मिला है। हमारे भारत के सारे इतिहासकार कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में वो जो स्तूप है उसका शुद्ध नाम मोहनजोदड़ो है। ये उल्टा पुल्टा इतिहासकारों ने उसको मोहनजोदड़ो कर दिया है। उस सब छोड़ दीजिए, मैं कितनी बात बताऊंगा। लेकिन वो जो स्तूप है मोहनजोदड़ो का, वो भारत के इतिहासकार कहते हैं कुषाण काल का है। अभी रिपोर्ट आ गई है विदेशी इतिहासकारों का, उन लोगों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में जो स्तूप है वो खुद सिंधु घाटी सभ्यता की है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज भारत में स्तूप की खुदाई में हुई है। अभी जो गुजरात में लोथल है वहां भी स्तूप मिला है। जो हड़प्पा है
वहां भी स्तूप मिला है। जिस स्तूप को मटियामेट कर दिया गया है, उस स्तूप का तस्वीर आज भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है, हड़प्पा में स्तूप मिला है, लोथल में स्तूप मिला है। आप कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से बौद्ध सभ्यता थी। तो आप कहेंगे कि क्या सिंधु घाटी के समय में गौतम बुद्ध थे? गौतम बुद्ध नहीं थे। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, और इसका हम लोगों के पास आर्कियोलॉजिकल सबूत है, एविडेंस है, और साहित्यिक सबूत भी है। आप भरहुत स्तूप जानते होंगे कि भरहुत में एक स्तूप था जिसके शिलालेख ज्यादातर कलकत्ता म्यूजियम में रखे गए हैं। उस भरहुत स्तूप पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ना होगा तो मेरे पास है, आप पढ़ सकते हैं। वो ब्राह्मी लिपि में, उसमें विपस्सी बुद्ध का भी नाम है, कोड़ागमन बुद्ध का भी नाम है, कश्यप बुद्ध का भी नाम है। बुद्ध से पहले और बुद्ध हुए, 28 बुद्ध हुए, और एक बुद्ध का कार्यकाल अगर 50 वर्ष मानिएगा तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए, तो 50-50 वर्ष जोड़िए, 28 से गुणा कीजिए, तो आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। स्वयं सम्राट अशोक ने कोणागमन बुद्ध का निगिलवा सागर में स्तूप था, उस स्तूप का रिपेयर कराया था। सम्राट अशोक भारत में स्तूप का निर्माता पहला नहीं था, सम्राट अशोक से भी पहले स्तूप थे। मैं थोड़े कह रहा हूं, आप निगिलवा सागर जाइए, देखाइए, पढ़ाइए, ऊपर लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक यहां आए और कोड़ागमन बुद्ध के स्तूप को रिपेयर कराए और दुगुना करवाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि कोड़ागमन बुद्ध थे। आप फाहियान ने जो यात्रा वृत्तांत लिखी है उसका 21वां अध्याय पढ़िए, अब तो हिंदी में भी आ गई है, वो चाइनीज भाषा में नहीं है। 21वां जो चैप्टर है फाहियान का, फाहियान पैदल जाकर करके बुद्ध से पहले के 3 बुद्ध का स्तूप देखे हैं, लिखा हुआ है 21वां खंड में। अगर किसी के पास है तो खोलिए, दिखाइए। और यह भी लिखा हुआ है कि कोड़ागमन बुद्ध का स्तूप कहां है, किस जगह है, कितनी दूरी है, मैं जा रहा हूं, दाहिने है, बाएं है, दक्षिण है, उत्तर है, पश्चिम है, सब लिखा हुआ है उसकी डायरी में। कश्यप बुद्ध का कहां है स्तूप, सब मेंशन है, हवाई बात नहीं है। तो सम्राट अशोक के अभिलेख में कोड़ागमन बुद्ध की चर्चा है। फाहियान ने 3 बुद्ध का स्तूप खुद पैदल जाकर के देखा। भरहुत के स्तूप पर 3 बुद्ध की चर्चा है, सांची के स्तूप पर 7 बुद्ध की चर्चा है। ये भाई आर्कियोलॉजिकल सबूत है। आप जिस भारत का इतिहास भरहुत और सांची स्तूप और फाहियान के यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिख रहे हैं, तो उनकी लिखी हुई बात को आप झूठ क्यों मानते हैं? अगर फाहियान ने झूठ ही लिखा है तो आपका इतिहास फिर सच कैसे है? इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं 1300 या 1400 मेमोरी से अभी उतर गया है, इतना पहले वो बुद्ध थे। यह बात फाहियान ने अपनी डायरी में लिखी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। तो लोग कहते हैं कि 28 बुद्ध कैसे हो जाएंगे? अरे मेरे भाई, मध्यकाल में आप नहीं देखते हैं कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए? ये कौन सी आश्चर्य की बात है? क्यों आश्चर्य करते हैं कि बुद्ध से पहले बुद्ध नहीं हुए होंगे? बुद्ध से पहले बुद्ध हुए। अगर गुरु गोविंद सिंह से पहले 9 गुरु हो सकते हैं, जो इतिहास में दर्ज है और आज भी आप देख रहे हैं, तो बुद्ध से पहले और बुद्ध क्यों नहीं हो सकते हैं? लोग कहते हैं कि बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे कैसे ज्ञान मिल गया? उल्टा पुल्टा आप बात बताते हैं प्रोफेसर साहब। हमने कहा कि न्यूटन को सेब के वृक्ष के नीचे ज्ञान कैसे मिल गया? तुम बताओ। तो तुम नहीं बता सकते हो कि न्यूटन को सेब के वृक्ष के नीचे ज्ञान कैसे मिला, तो यह भी बात मान लो कि बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला होगा। ये कौन सी बड़ी बात है कि आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं? बोलने को तो हमारे पास
बहुत कुछ है, लेकिन इस चीज को सोचिए। धर्मवीर भारती ने पीएचडी किया है सिद्ध साहित्य पर। उनकी किताब इलाहाबाद से छपी है, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार 12वीं शताब्दी में घोषित किया गया है। यह रिटन है, यह उनका रिसर्च है। मैं जो भी बोल रहा हूं दूसरे स्कॉलर का बोल रहा हूं, अपना कुछ नहीं बोल रहा हूं। अपना मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप सोचिएगा कि ये प्रोफेसर की खोपड़ी उल्टी हो गई है, सब कुछ उल्टा बता रहा है। इसीलिए मैं कोट करके बता रहा हूं कि किसने क्या बात लिखी है। पुणे में भी डीडी कोसंबी प्रोफेसर थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे। उनका हमने हवाला दिया है कि बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था और समय का अभाव है, आ गया। इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को पूरा प्लेटफार्म उलटने के लिए समय लगेगा और हमारी बात को समझने में हो सकता है कि आपको 100 साल लगे। धन्यवाद। उषा बौद्ध मैडम को आमंत्रित करती हूँ। भारतीय महिलाओं की उन्नति में बुद्ध धर्म का योगदान। तो हम अगर थोड़ा सा पीछे जाए, क्योंकि 15 मिनट में मुझे बात रखना है, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वैदिक काल में जब देखते हैं तो वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो ऋग्वेद जब पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का जो निर्माण हुआ है और पुरुष सूक्त का निर्माण होने के बाद में उसमें जो लिखा है कि महिलाओं को किसी भी, यानी वेद है, उपनिषद है, स्मृतियाँ है, इन सब में अगर हम देखते हैं जो यहाँ पे बड़े मात्रा में हिंदू धर्म फैला है, यानी कि ब्राह्मणी धर्म यानी विषमतावाद। उस धर्म के जो धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि महिला ये बुद्धिहीन होती है और महिला अपने साज श्रृंगार से पुरुषों को लुभाने वाली होती है और इसलिए उनको अग्रस्थान नहीं दिया गया था, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया था। सिर्फ ब्राह्मणी धर्म ही नहीं जो आज हिंदू धर्म कहलाता है, तो वही धर्म नहीं, हम अगर मुस्लिम धर्म की भी बात करेंगे तो वहाँ भी महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए माना गया है। हम क्रिश्चियन धर्म की भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी महिलाओं की कुछ अच्छी स्थिति नहीं दिखने को मिलती। हम जैन धर्म की भी अगर बात करते हैं तो वहाँ भी महिलाओं को दुय्यम स्थान है। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है कि इस धर्म ने महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में आने का अवसर मिला है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जब माता प्रजापति गौतमी जब 500 महिलाओं को लेके जाती है और धम्म में प्रवेश के लिए वह अपना विचार रखती है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, बुद्ध साहित्य पढ़ते हैं, थेरी गाथा भी पढ़ते हैं और जब बुद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने में ऐसा आता है कि बुद्ध ने महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में भिक्षु संघ में आने के लिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर दिया, क्योंकि बहुत सारी कठिनाई थी। तो हमें ऐसा, यानी मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस शास्त्र तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता हमें बताए हैं, तो वहाँ भगवान गौतम बुद्ध महिलाओं के बारे में इस तरह की क्या सोच वो रखते होंगे। तो मुझे लगता है, यह मेरा अनुमान है कि भगवान गौतम बुद्ध महिला और पुरुष के आकलन में ना तो बुद्धि में उन्हें कम समझते थे ना किसी बात में, लेकिन जब उनको लगा, क्योंकि उनको मालूम था उनकी जो सहजीवनचारिणी थी, जब वो राजपुत्र थे, उनकी सहजीवनचारिणी थी माता यशोधरा, अगर उन्होंने अपने पति को जाने के लिए रोका नहीं, हमें अलग बताया जाता है, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध और एंड धम्मा में लिखा है कि साक्य और कोलियों में जो विवाद हुआ और उसके कारण जो युद्ध से, यानी उन्हें तो कभी ना कभी जाना ही था, तो वो अपने पत्नी को यानी कि यशोधरा को सोती हुई रखकर नहीं गए थे, तो उनको बताया, तब यशोधरा उनसे समर्थन करती है कि आपने जो भी निर्णय लिया वह निर्णय सही है। तो ये एक पत्नी अगर इतना त्याग कर सकती है तो बुद्ध को मालूम था, लेकिन दुनिया को दिखाना था कि महिलाएं भी
त्याग करने में कुछ कम नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो खुद को सुसज्जित करके पुरुषों के सामने प्रस्तुत करती है, तो ऐसा नहीं है। वे भी अपने सुंदर सुंदर लंबे बाल भी मुंडवा सकती है। और इसलिए माता यशोधरा ने 500 अपने यानी बुद्ध को संघ में प्रवेश, महिलाओं को संघ में प्रवेश देना नहीं था, ये बात नहीं है। उन्हें दुनिया को दिखाना था कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबरी में कुछ न कम नहीं है। आप जिसे सुंदरता की मूर्त बना के सिर पर लुभाने के लिए वो अपना साज श्रृंगार करती है, ऐसा आप जो दिखाना चाहते थे उसे उन्हें नेस्तनाबूद करना था, उन विचारों को नष्ट करना था। और इसलिए बुद्ध ने वो प्रैक्टिकल रूप से हमें सामने आने के लिए कहा। और इसलिए जब भिक्षुनी संघ में महिलाएं आए, यानी पुरुषों के बराबरी में वे भी अपनी काम वासना पर संयम करते हुए, जैसे पुरुष अगर अर्हत बने हैं तो महिलाएं भी अर्हत बनी है। हम जब बुद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो यही दिखने में हमारे समझ में आता है कि महिलाएं कम नहीं हैं। महिलाएं भी अपना एनलाइटनमेंट करके वे भी आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए आज हम जो आज के परिवेश में देखते हैं कि बहुत सारी यानी ऐसी कठिनाइयां हैं कि जब महिला भिक्षुनी बनती है। आज मैं यह बताना चाहूँगी कि जो दुय्यम दर्जा जो महिलाओं को मिलता है भिक्षु संघ में, भिक्षुनियों को, मैंने महिला भिक्षु को पुरुष भिक्षु जो दुय्यम दर्जा से रखते हैं वे हमें कतई मंजूर नहीं है। ये बुद्ध की संस्कृति नहीं है। बुद्ध की संस्कृति ये विषमता की है, ये स्त्री यानी जेंडर इक्वलिटी को मानने वाली संस्कृति है। तो यह जो कुछ विनय पिटक में भी पढ़ने को मिलता है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा विनय है पुरुषों के, मैं ये नहीं कहती। जब बुद्ध ने कोई लिखित रूप से धम्म नहीं दिए हैं तो ये लिखान किसका है? तो उस वक्त में जो ब्राह्मणी धर्म जो लुप्त हो गया बाद में, और बुद्ध धर्म बढ़ने लगा, तो बड़ी मात्रा में ब्राह्मण भिक्षु बने। और ब्राह्मण भिक्षु बने यानी पुरुष भिक्षु बने। तो पुरुष भिक्षु बने तो उन्होंने जो बुद्ध के जाने के बाद में लिखान किया, जो कुछ लोग ऐसे थे कि यहाँ थोड़ा भेषण करने के लिए आए थे, यहाँ थोड़ा मिक्सअप करने के लिए आए थे, ब्राह्मणी धर्म को बुद्धिज्म में मिलावट करने के लिए आए थे, तो मिलावट वाले लोगों का वो लिखान होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं यह नहीं कहती कि मैं जो कह रही हूँ आप उसे सत्य मानोगे। आप भी अपने तर्क के कसौटी पर जान के देखें कि आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हो। मैं प्रियाताई सहारे को बुलाऊंगा कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। आम्हाला सामाजिक परिवर्तन पाहिजे आहे, आर्थिक परिवर्तन पाहिजे आहे, राजनैतिक परिवर्तन पाहिजे आहे आणि धार्मिक परिवर्तन देखील आम्हाला हवं आहे। पण मित्रांनो, आजपर्यंत झालेला नाही आणि त्यासाठी आम्हाला संघर्ष करावाच लागेल। आणि त्याच संघर्षावर एक गीत सादर करते आहे। अरे तांबड फुटलं चोहीकडं अन झोपून करायला तू इकडं, कारण आम्ही झोपेचं सोंग घेऊन झोपतोय मित्रांनो, त्याला उठवता येणार नाही। साधा झोपला असेल त्याला उठवता येईल, आणि म्हणून सोंग घेऊन झोपू नका मित्रांनो, कारण आम्हाला संघर्ष करावा लागेल आमच्या धम्मासाठी, आमच्या कार्यासाठी। अरे तांबड फुटलं चोहीकडं अन झोपून करायला तू इकडं, तांबड फुटलं चोहीकडं अन झोपून करायला तू इकडं। उपासी पोटी कित्येक कोटी लोक झोपतात रस्त्यावर, गरीब राबतात श्रीमंत खातात मजले बांधतात मजल्यावर। दुनिया चालली भलतीकडं अन झोपून करायला तू इकडं, दुनिया चालली भलतीकडं अन झोपून करायला तू इकडं, दुनिया चालली भलतीकडं अन झोपून करायला तू इकडं।